मैं इंशाल्लाह कल निकलूँगा पख्तूनख्वा से और ये पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेकर निकलूँगा और कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे। ये जो इस्लामाबाद का आईजी ये लेके आए ये एक मुजरिम है। मैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से पूछता हूँ और पुलिस से कि किस आप हमजा के पैगाम आप मान कैसे रहे हैं इसकी कोई भी ऑर्डर्स? ये तो है ही नहीं, इसके तो कल फैसला होने लगा है। ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहा है, आपका क्या ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ कर रहा है? ये लॉन्ग मार्च वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कर। हमारे पास इंटेल है, असला जमा करके रखा है, आंसू गैस के शेल जमा करके रखे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अटैक करने के लिए इन्होंने हर चीज प्लान की हुई। तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी कोई भी हरकत करने की, तुम्हें पूरी कुव्वत से रोकेंगे, इंशाल्लाह तुम्हें एक्सपोज करेंगे। फितना और फसाद फैलाने के लिए लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। मैं वार्न करता हूँ उन तमाम लोगों को इमरानी फितने की गुमराही का शिकार हो चुके हैं। रोका जाएगा कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। पाकिस्तान में सियासी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं नाजरीन। इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी बढ़ रही है, हर तरफ एक हिजानी कैफियत है, इन्वेस्टर्स बेचारे परेशान हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, महंगाई काबू करना मुश्किल हो रहा है, पाकिस्तान के माशी हालात बदतरीन हो रहे हैं। और इन सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब जिन्होंने 25 मई की आज़ादी मार्च की कॉल दी हुई है वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ये दावा कर रही हैं कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। और तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमले के लिए हथियार भी साथ रखे हुए हैं। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के जिन्हें सियासी कज़न कहा जाता था जनाब ताहिरुल कादरी साहब, वो अपने कारकुनान को तहरीक इंसाफ से दूर रहने का हुक्म दे रहे हैं। पुलिस कल रात से सिंध और पंजाब भर में तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs इनके घरों पर छापे मार रही है। सैकड़ों कारकुनान हैं जो कि ज़ेरे हिरासत हैं और कई सारे लोग हैं, कई सारे रहनुमा हैं जो कि रूपोश हो गए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टोर्स में छुपकर जान बचाई है। ज़रा सुनिए महमूद रशीद साहब ने क्या बताया। तो फाइनल मीटिंग थी लाहौर से रवानगी के लिए और इंतजामात का जायजा लेने के लिए हमाद अजहर साहब के यहाँ घर में, जिसमें पार्टी की जो लीडरशिप थी सारी तकरीबन लाहौर की वो यहाँ इकट्ठी थी। पुलिस ने धावा बोल दिया। हम लोगों ने फिर जहाँ घर के अंदर जगह मिली हम चुप। ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ जी, मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा। बाकी लोग ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो है इम्तियाज शेख, हमाद अजहर, जहीर अब्बास खोखर और बाकी लोग ऊपर थे। सादिया सुहेल भी किसी दूसरी जगह बाहर पार्क के अंदर एक दरख्त के वो पौधों के ओट में वहाँ बैठी रही हैं। अब नाज़रीन खबरें इस तरह की भी मौसूल हो रही हैं कि पंजाब से MNA ताहिर इकबाल चौधरी साहब और कराची से सैफुर रहमान साहब इनको हिरासत में ले लिया गया। तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि पुलिस जो भी कुछ कर रही है ना वो राना सनाउल्लाह साहब के कहने पर कर रही है और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का ख्याल नहीं रख रही है, पामाल कर रही है। इनफैक्ट अल्लामा इकबाल की बहू के घर पर छापे मारे गए। कई खवातीन ने पुलिस की तरफ से हिरासत किए जाने का शिकवा किया। इनकी बात भी सुन लीजिए। ये देखिए सुबह 4 बजे हुए हैं, ये देख ले, ये क्या कर रहे हैं आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए? आप हमें हरास करें इतना ओपनली, आप हमारे घर में एंटर हो गए। किस राइट से आप लोग यहाँ आए हैं? भाई घर में सिर्फ लेडीज है, अगर आप लोग अंदर आएंगे ना तो बहुत बुरा होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूँ। लोग बगैर किसी वारंट के आप लोग घर में सिर्फ लेडीज और बच्चे और आप लोग घर के अंदर एंटर हुए हैं। आए चेकिंग करें। आपको तरीका तो नहीं कि 40 के 40 मर्द और गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे आपके गेट तोड़ के अंदर घुस गए हैं। उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद किया है, इतना मुझे मार के पूरे तरीके से मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है, इतने बुरे तरीके से फोन किया। वो घर पे नहीं है, आपने अब घुस आए ना, गेट आपने तोड़ दिया। देखिए जाए सारी जगह आप देखें, कोई बात करने वाली आप लोगों की ना खवातीन है आपके साथ। आप कैसे घर में घुस सकते हैं ऐसे? नहीं, अब आप देख के जाएं, तसल्लियां पूरी करके जाएं। गेट तो आपने आगे तोड़ दिया है। तो इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने? अंदर दाखिल हुए? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं। तीनों चारों बजे मेरा दरवाजा जोर जोर से जब किया मैं तो एकदम से डर गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शराफत दिखाएं। रात को 2 बजे
पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बजे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी है। वैसे व्हाट आई बिलीव नाज़रीन, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। सारा दिन हुकूमती शख्सियातें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, लेकिन मजाल है जो किसी एक ने भी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, मजम्मत की हो, क्योंकि उनमें से शायद किसी का नाम मरियम नवाज साहिबा नहीं था, जितने लोगों को मैंने अभी आपको दिखाया, तो इस वजह से शायद मजम्मत बनती नहीं थी। अब सारी ताकत के इस्तेमाल में एक और बेगुनाह पुलिस एहलकार है जो कि अपनी जान से गया है, अब जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाक फौज के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनके घर पर छापे के दौरान ये एहलकार पर गोली चलाई गई है। इमरान खान साहब का दावा यह है कि उनके कारकुन ने पुलिस को चोर समझ लिया था। अब उस वक्त घर के मालिक साजिद और उनका बेटा पुलिस की हिरासत में, और दोनों बाप बेटा इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहे हैं। इनकी बात भी सुने। कांस्टेबल कमाल मॉल्टन में तैनात था। ये आज हम जब क्रैकडाउन कर रहे थे, 112C मॉल्टन है, साजिद साहब हैं कोई और मौजूद है, उनके छत पे चढ़ के इसको फायर किया और कांस्टेबल की तकरीबन जो छाती है उसके ऊपर वाले हिस्से में लगा। मैं अर्ज करूं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनके घर में जब दीवार छलांग मार के कोई रात को आता है तो उनकी पहली तो कोशिश हुई होगी ना कि ये कोई डाकू या कुछ आए हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने वेपन इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्होंने इस्तेमाल कर ली। कौन सा इतनी बड़ी इमरजेंसी और क्राइसिस आ गया था कि आपने रातों के अंधेरों के अंदर लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया? ये तो शुक्र करें कि और जगह ये नहीं हुआ। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन। आप किसी के घर चोर डाकू जब जाते हैं, किसी को क्या पता है कि ये चोर है, डाकू है और कौन आ रहा है, और डाकुओं के साथ जो सलूक होता है वो हुआ है उसके साथ। ये शहीद का खून है, ये पुलिस का कांस्टेबल नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के माथे का झूमर है। इसका खून इतना सस्ता नहीं है इमरान खान, इसका पूरा हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। अफसोसनाक है वैसे ये सियासी तौर पर कदावर शख्सियत हैं जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। ये भी काबिल मजम्मत है कि एक पुलिस एहलकार, उसकी जान चली गई लेकिन वो इतनी अर्जा है कि इसकी तौजी पेश की जा रही है। एक तरफ परवेज इलाही साहब तौजी पेश कर रहे हैं, एक तरफ खान साहब तौजी पेश कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सूरत हाल क्या है सर? इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? कितने कारकुनान हैं जिन्हें हिरासत में लिया हुआ है और कौन कौन से रुकने असेंबली हैं जो कि हिरासत में हैं? देखिए, तादाद तो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास मालूमात मुकम्मल नहीं है। रेड जारी हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा गया, सूबाई असम्बली के मेंबरान को नहीं छोड़ा गया, चादर चारदीवारी का एहतराम नहीं किया गया। आपने देखा कि इलामा इकबाल की बहू के घर पर रेड किया गया। आप ये देखें ज़रा, इनकी ज़रा सोच और कितने गिर गए हैं। इसी तरह हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बीमार हैं और रिकवर कर रही हैं। उनके साथ जो सलूक बरता गया, उससे पहले शरीन मज़ारी के साथ जो हुआ, इसके साथ साथ हमाद अज़हर के घर पे जो हुआ, उनके घर पे उनकी वालदा और उनके दीगर बुज़ुर्गों को परेशान किया गया और कोई घर नहीं ऐसा जिसको इन्होंने परेशान ना किया हो। और फिर कहते हैं कि हम जमहूरी सोच रखने वाले हैं। आप देखिए, हम भी हुकूमत में थे, लॉन्ग मार्च हुए, क्या हमने किसी के घर रेड किए? क्या हमने किसी की चादर चारदीवारी को पामाल किया? क्या हमने दीवारें फैलांगी? क्या हमने गिरफ्तारियां की? नहीं की। ये आए, बिलावल आए, मौलाना फजल रहमान आए, मरियम नवाज आए, बात करके चले गए। हमने किसी को इस तरह से हमने उनको अटैक नहीं किया। अब इससे जाहिर क्या होता है? जाहिर ये होता है कि हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं, बौखलाहट की शिकार है, इन्हें अपने किए पर, अपनी कारकर्दगी पर एतमाद ही नहीं है। इनकी सफ़ों में दरारें पड़ चुकी हैं और ये वक्ती तौर पर रियासत पे क्यों हमला करेंगे? ये रियासत हमारी है, हम क्यों हमला करेंगे? और फिर बताइए
कि हमारी जितनी पास्ट एक्टिविटी है, कहीं आपने देखा कि हमने कानून को हाथ में लिया हो, कोई गमला टूटा, कोई शीशा टूटा, कहीं हमने इमलाक को नुकसान पहुंचाया? नहीं, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच और आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर आप समझते हैं कि इन हरकतों से शाह जमहूरी हक है, बिल्कुल बिल्कुल सियासी जमातों का जमहूरी हक है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अब शाह साहब कल क्या करेंगे? जी शाह साहब कल क्या करेंगे? कल क्या ये जो कंटेनर्स वगैरह रुकावटें ऑब्वियसली लगाने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, इनको हटाने के लिए क्या क्रेन्स वगैरह लेकर जाएंगे साथ? पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक फ़ैसला आज दिया है। मज़ीद उन्होंने लोगों को तलब किया है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है कि बिला वजह न किसी को गिरफ़्तार किया जाए, न हरासा किया जाए। उन्होंने कहा है कि पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। और क्या जो पूरा इस्लामाबाद जितने मोटरवेज़ हैं जो बंद कर दिए गए हैं, क्या इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुंच रहा? क्या ये आम पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस नहीं है? आपकी मईशत पहले उसका हाल आपके सामने है। जब से ये हुकूमत आई है पिछले 2 माह में इन्होंने मईशत को उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। लोगों का एतमाद उठ गया है। IMF इनके साथ गुफ्तगू करने में परेशान है और स्टॉक मार्केट गिर गई है, डॉलर आसमान को छू रहा है, रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है, अफरात ज़र बढ़ रहा है। इसमें आपकी तवज्जो होनी चाहिए मामलात को सुधारने में, लेकिन ये ग्रेड कर रहे हैं, MNAs को गिरफ्तार कर रहे हैं। शाह साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, मैं चाह रही हूँ जरा प्लीज इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं ये जो आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं ना, ये हुकूमत के खिलाफ तो है ही नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये जो मीर जाफर और मीर सादिक इमरान खान साहब कहते हैं, ये उन्हीं के लिए बात करते हैं। मीर जाफिर कौन है, मीर सादिक कौन है, उसकी वजाहत कर चुके हैं। मीर जाफिर बैठे हैं इस्लामाबाद में हुकूमत में, ये वज़ीर आला, ये वज़ीर आज़म जो हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, जो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, जो एक अरेंजमेंट के सहारे पर बैठे हैं, ये है मीर जाफिर, ये है मीर सादिक। इनके ख़िलाफ़ हम सफ़ आरा है। इनकी जो हरकतें हैं उनके ख़िलाफ़ कौम आज सीख पा है और एहतजाज कर रही है, और उन्होंने उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया है। आप भी बताइए, मुल्क आपने बंद कर दिया, मुल्क चलाने आए हैं या बंद करने आए हैं? ये तो मुल्क बंद कर दिया है इन्होंने, मुल्क बंद कर, कब तक बंद करेंगे? थोड़ी सी कंफ्यूजन शाह साहब, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी है सर, आपके साथ ही बैठे हुए थे खान साहब, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल हो गए थे वो न्यूट्रल ही रहे। आज खान साहब कह रहे हैं कि फैसला कुन वक्त आ गया है, उनका साथ दें, हक का साथ दें। सर ये समझ नहीं आ रहा, यानी कि अगर न्यूट्रल रहते हैं तो इसका मतलब आप लोग किस तरह में वो चोर डाकुओं का साथ देते हैं, नहीं। और अगर न्यूट्रल नहीं रहते हैं तो आप लोग उनको बुला रहे हैं कि आप हमारा साथ दें। सर ये क्या है शाह साहब? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हर इदारे का आइन में एक रोल, उसका तयन है। ये हुकूमत फौज को, रेंजर्स को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहेगी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके पास अपनी पुलिस है, इस्लामाबाद की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, कवानीन है, उन्हें इस्तेमाल करना चाहे, जो कि जायज़ नहीं है। एक पुरअमन एहतजाज को रोकना किसी सूरत जायज़ नहीं है, लेकिन करना चाहते हैं तो कर लें। ऐसे इदारों को अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और उनको अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि उनका काम मुल्क की सरहदों का दिफा करना है और एक हुकूमत को बचाना, एक लुढ़कती हुकूमत को सहारा देना नहीं है। शाह साहब, कल इमरान खान साहब ने कल पुलिस कांस्टेबल के कत्ल कल जो हुआ है सर, उसको सेल्फ डिफेंस करार दे दिया है। आप नहीं समझते कि इसकी मजम्मत की जानी चाहिए थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक कांस्टेबल हलाक हुआ, हमें उसका अफसोस है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। वो भी किसी का बेटा था, किसी का बाप था, और किसी घर के चूल्हे को वो जला रहा था। हमें बहुत तकलीफ़ भी है, अफसोस भी है। सवाल ये, ज़िम्मेदार कौन है उसका? ज़िम्मेदार ये हुकूमत है, जिन्होंने बेजा हुक्म दिया पुलिस को कि वो रात की तारीकी में लोगों के घरों पर छापे मारे।
अगर आपने इनको गिरफ्तार करना ही था, अगर उन्होंने कुछ किया भी था तो दिन दहाड़े चले जाते, वारंट दिखाते, वजह बताते। आपने 16 MPO के तहत पकड़ना था तो बताते कि आप नुक्से अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार करने आए। रात की तारीकी में जब आपने ये रेड किया, शाह साहब एक शख्स की जान चली गई। खान साहब खुद बता रहे हैं कि जिस शख्स ने जिनके घर से ये फायर हुआ वो ट्रेन थे, तो सर डराने के लिए, रोकने के लिए अगर चोरी समझा था तो सर हवाई फायर भी किया जा सकता था, वरना एक रूल होता है टांग में गोली मार दी जाती है। सर ये कर दिया जाता, मजम्मत नहीं करेंगे शाह साहब आप? मैं तो कह रहा हूँ कि किसी नाहक जान का जाना अफसोसनाक है, मुझे उसकी तकलीफ है। किसी घर का चिराग गुल नहीं होना चाहिए, वो भी पाकिस्तान का शहरी है और किसी का बेटा और किसी का बाप था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो अफसोस हुआ उसका, मुझे दुख हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे फोर्सेस कार फरमा कौन है, ये सोच क्या है इस वक्त जो माइंड सेट है इस्लामाबाद में, लाहौर में। शाह साहब काबिल अफसोस है लेकिन काबिल मजम्मत नहीं है। देखिए काबिल मुजम्मत भी है कि अगर बेजा कोई कत्ल हो जाता है, नाहक कोई कत्ल हो जाता है, वो काबिल मुजम्मत है, लेकिन सवाल ये है इसका मूजिब कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है जो इतनी बौखलाहट की शिकार हो गई है कि उसने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया है, पूरे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की शाहराहों को, आम लोग, ट्रैफिक बंद हो गई है, नकलो हरकत बंद हो गई है, सामान की तरसील बंद हो गई है। क्या आप ये मईशत इस तरह सुधारने आए हैं? आप क्या करने आए हैं? आप नाकाम हैं। आप कहते हैं मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है, मौजूदा हुकूमत कहती है कि आप लोगों की जमात जिम्मेदार है क्योंकि आप सस्टेनेबिलिटी आने नहीं दे रहे। शाह साहब मुझे ये कहिएगा, पेशावर से निकलते ही अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस किस्म का हुकूमत का मूड लगता है, तो प्लान क्या है आपके पास? देखिए ये हुकूमत समझ नहीं पा रही, इनको अभी तक समझ नहीं आई कि ये जो इस वक्त तहरीक है ये तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रही। इसके अंदर वकला शामिल हो गए हैं, इसके अंदर ताजिर शामिल हो गए हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स शामिल हो गए हैं, इसके अंदर रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल हो गए हैं, सिविल और मिलिट्री, और वो सब कह रहे हैं कि हम शाना बशाना चलेंगे। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से बयानात देखे हैं और उसमें वो कह रहे हैं, उसमें नाम लिए गए हैं, उसमें रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स हैं, 2 स्टार जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ निकलेंगे और उनका साथ देंगे। अब ये बताइए ये नौबत क्यों आई है? सर अगर इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो गए, देन आपके पास प्लान बी क्या है? क्या जेल भरो तहरीक चलाएंगे फिर शाह साहब? देखिए जब एक अवाम का एक जहन बन जाए, एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, एक साजिश और मदाखलत के ख़िलाफ़ जब लोग अपना जहन बना लें तो तहरीकों में लोग गिरफ्तार भी होते हैं, पाबंदे सलासल भी होते हैं, रेजिस्टेंस जारी रहती है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक नए सियासी बाब का इजाफा हो रहा है कि जिस तरह हमने देखा कि गर्मी की शिद्दत में लोग बाहर निकले, जिस तरह आपने देखा कि माह रमज़ान में जो इबादत का महीना है लोग बाहर निकले, जिस तरह ख़वातीन बाहर निकली हैं, जिस तरह बूढ़े, जिस तरह मरीज व्हील चेयर पर बाहर निकले, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक कोई मामूली बात नहीं है जो हमारी आंखें देख रही हैं, ये एक इनकलाब है, एक खामोश इनकलाब है, करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ, सही कह रहे हैं शाह साहब। मुझे ये कहिए सर, हुकूमत को लगता है कि बदअमनी होगी आप ये लॉन्ग मार्च वगैरह से, तो अगर आप इंसाफ को बरकरार रखने के लिए कोई बयान हल्फी जमा करवा देते हैं तो हुकूमत रेडी है आपको मार्च की इजाजत देने के लिए। सर करवा दें, फिर क्या कहते हैं, करवाएंगे? मैं बिल्कुल, देखिए हम ये वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हमारा जो मार्च है वो पुरअमन होगा, तसादुम की है ना हमारी पॉलिसी थी ना है। देखिए हमने दरख्वास्त तो दी ना, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी, हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दाखिल कराई। इतनी अर्जेंसी का मैटर है, बदकिस्मती से गालिबन चीफ साहब उसको सुन नहीं सके और उन्होंने कल का वक्त दे दिया है।
ये तो अर्जेंसी का मैटर है। लोगों के घरों पे लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं। मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको, हमने तो देखा है कि रात को भी फैसले हुए, हमने तो देखा कि जमानतें भी हो जाती हैं कई दफ़ा रात को, हमने तो देखा है लोगों को रिलीफ भी मिल जाता है। और ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में एक चीज़ हो रही है जिसने पूरे मुल्क को इस वक्त जिसे कहते हैं ना पैरालाइज करके रख दिया है, उसको आप इस उजलत में ना सुने, ये मेरी समझ से बालातर है जी। तो आप उसकी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं। ये जो उजलत में सारी चीज़ें हो गई, शाह साहब, खान साहब मुल्क भर की ख़वातीन से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च का साथ दें, शिरकत करेंगे। तो इस में खान साहब की अपनी अहलिया भी शिरकत करेंगी धरने में? मेरे इल्म में नहीं है। वो पाकिस्तान के हर तबके से गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें शामिल हों, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें तालिब इल्म भी हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं। और हमारे जलसों में, मैंने बहुत जलसों में हिस्सा लिया है और मैंने धरने में भी पार्टिसिपेशन देखी थी ख़वातीन की। लेकिन इन जलसों में जो अभी हालिया हमने किए, अभी आखिरी जलसा हमारा मुल्तान का था 20 मई को, और मुल्तान की जो गर्मी है उसकी शिद्दत आप समझती हैं, आप जानती हैं। 20 मई की गर्मी की शिद्दत में ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद वहाँ स्टेडियम में मौजूद थी जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इससे क्या शो हो रहा है? इससे शो हो रहा है कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ख़ानदानों की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिलीज इन्वॉल्व है। एक घर पे रेड करने आए और वालिद नहीं था, बच्चा, छोटा बच्चा, मेरे ख्याल है टीनेजर होगा, वो तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर घर से बाहर आ गया। उन्होंने कहा बाबा तो नहीं है, मुझे ले जाइए, मुझे गिरफ्तार कर ले। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि इस किस्म के वो हरकतें कर रही है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आपका एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ के लिए तलाल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। करंट सिनेरियो पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, तलाल चौधरी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब, सबसे पहले तो ये कह दीजिए सर, मौजूदा हालात में हुकूमत जिस तरह के मेजर्स ले रही है, जिस तरह के एक्शंस ले रही है, मुतहम्मिल है वैसे इस वक्त इस तमाम सिनेरियो में? इससे तो मुल्क में मज़ीद इंतशार नहीं फैलेगा तलाल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए, कोई भी हुकूमत तो नहीं चाहेगी कि इंतशार हो, और कोई हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि इस तरह की फितना हो। ये तो हमें बामरे मजबूरी कुछ एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि लॉन्ग मार्च के लिए क्या कोई किसी किस्म की इन्होंने हमसे इजाज़त या कोई प्लान शेयर किया हो? लॉन्ग मार्च कोई एक शहर का काम तो नहीं, पूरे मुल्क से लोग आएंगे, हमें उन्हें रूट पर सिक्योरिटी देना होगी। और उसके बाद आप बगैर पूछे, बगैर बताए एक शॉर्ट टर्म सा एक ऐलान कर दें कि 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च है, और फिर अपने लोगों को इस तरह का माहौल बनाएं कि वो कुछ भी हथियार तक उठा लें। कल जब इसी तरह की एक इन्फॉर्मेशन पर डोर नॉकिंग की गई और गैर मुसल्लह उस वक़्त उस आदमी के साथ जो जिस तरह फायरिंग का वाक़या पेश आया, इनकी नीयत उससे बड़ा क्लियर पता चल रही है। और बाकी हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की भी कोई गिरफ्तारी या किसी किस्म का एक्शन करना पड़े, लेकिन ये बामरे मजबूरी एक बड़े साने को रोकने के लिए। तलाल साहब, इस क्रैकडाउन से सर मकबूलियत में मजीद इजाफा नहीं होगा, आप नहीं समझते? क्योंकि इस तरह के मेजर से हमेशा हुकूमत को नुकसान। बिल्कुल, कोई मकबूलियत में इनकी इजाफा जो है वो क्या होगा? जिन्होंने 3.5 साल में जो गुल खिलाए हैं और जो इस पाकिस्तान का हशर किया है, ये अगर मकबूलियत इनमें कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि थोड़ी सी मुरम्मत से इनकी तबीयत भी ठीक होगी और ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा बदज़ुबान और अपने कद से ज़्यादा सियासी कद से निकल कर बातें कर रहे हैं। यानी इनकी मर्जी से इस मुल्क में इलेक्शन होगा और ये धौंस और धांधली से और अपनी ज़बरदस्ती से करवाएंगे। क्या कमाल करती हैं? मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना इनका इतनी इनमें कैपेसिटी है और ना
ये इतने जोगे हैं, ये भड़के जो हैं ये अभी बिला वजह सिर्फ तलाल साहब ऐसे कैसे किसी भी ऑपोजिशन जमात से आप उनका जमहूरी हक छीन सकते हैं सर? ऐसे कैसे छीन सकते हैं? मरियम नवाज साहिबा दावा कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ तो असलहा लेकर आ रही है अपने साथ में, तो जरा इसकी मजीद डिटेल्स भी शेयर कर लेंगे मेरे साथ सर? किस तरह का असलहा ला रही है, कहाँ से लाया जा रहा है? देखिए, एक जो इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास आई थी उसमें ये पता चला था कि इन लोगों ने क्रेनें हायर की हैं, इन लोगों ने आंसू गैस के शेल हासिल किए हैं, और जो इनके असला है वो भी इनके पास होगा, और इन लोगों ने डंडे असला उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कल लाहौर में चंद जगह पर डोर नॉकिंग की गई है या और दूसरी चंद जगहों पे। उसके बाद जो वाकया पेश आया है ये इस बात की निशानदेही है कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक थी। सो असले का इस्तेमाल इस लॉन्ग मार्च से पहले ही कर दिया गया है। तो अगर लॉन्ग मार्च हो और वहाँ क्राउड हो तो वहाँ फिर ये क्या नहीं करेंगे, यकीनन ये करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन थी, इसी बुनियाद पर डोर नॉकिंग और कुछ एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुछ एक्शंस किए। वलीद इकबाल साहब के घर पर छापा, उनकी वालदा जस्टिस नासिरा इकबाल साहिबा के साथ जो सलूक हुआ, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि हुकूमत ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, अल्लामा इकबाल की बहू तक की बेएहतरामी की है सर। यास्मीन राशिद और दीगर के साथ भी जो सलूक हुआ वो भी सामने, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे तलाल साहब इसे? देखिए, एक तो जो जस्टिस साहिबा के घर पुलिस गई है उसके लिए वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसफ साहब ने माजरत की है, और हम में इतनी हिम्मत है कि जहाँ पर कोई गलती होगी, कोई गलत इकदाम होगा, वहाँ हम उसको बिल्कुल तसी भी करेंगे और माजरत भी करेंगे। मगर उसके अलावा हमने जो साबक वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिदा साहिबा, उनको गिरफ्तार नहीं किया और ना ही उनके साथ कोई ऐसा। देखिए, वो तो खुद से पुलिस के गले पड़ती रही हैं, और बल्कि पुलिस ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, और हमने ख़वातीन के बारे में ये हुक्म दे रखा है कि जब तक नागुज़ीर ना हो तब तक किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। और चंद घरों में जो ये डोर नॉकिंग हुई है, ये मेरा ख्याल है ये कोई चंद दर्जन भी नहीं होंगे, लेकिन उसका वावेला बड़ा किया जा रहा है। वैसे ही आना किसी ने था नहीं, और लॉन्ग मार्च होना कोई नहीं था, ये बस ऐवी ड्रामेबाजी और शोबदाबाजी कर रहे हैं, हमें पकड़ लिया, मार दिया, कर दिया। कहाँ गया? मेरा मतलब चंद घरों में सिर्फ डोर नॉकिंग हुई है, और नागुज़ीर समझते हुए चंद इकदामात लिए हैं। तलाल साहब कह रहे हैं आना किसी ने था नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं हर सूरत निकलेंगे सर कल वो, तो अगर निकलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी शामिल है हुकूमत की प्लान में? देखिए, हम इमरान खान क्या गिरफ्तार करना इस बंदे को जो दौड़ता फिरता हो। वो 5 दिन पहले ही जाके बैठ गए हैं वहाँ पर, बंकर में जाके महफूज मुकाम पर छुप गए हैं, तो क्या उसको पकड़ना है बेचारे को जो पहले ही डरा हुआ आदमी है। मगर वो हर सूरत निकलना चाहते हैं, हम हर सूरत उन्हें दोबारा उसी बिल में घुसा देंगे। मुझे इस बात का भी जलाल साहब, पुलिस कांस्टेबल की मौत का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान साहब को ठहरा रही है, तो क्या FIR में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा फिर? पहली जो FIR है उसमें तो नाम अभी नहीं है, लेकिन इसकी तहकीकात हो रही है। दोनों मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, 2 मुल्ज़मान, उनसे तहकीक होगी। हम कोई ऐसा पॉलिटिकल बेसिस पे पर्चा नहीं देंगे जिस तरह ये देते रहे हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सारी कबीना पर ये पर्चे दे देते थे। यहाँ पर वही मुकदमा होगा जिसकी हक़ाइक़ की बुनियाद पर तहकीकात हो रही हैं। ये शुबा है कि ये एक पूरा प्लान का हिस्सा था, और अगर मरियम नवाज साहिबा वज़ीर कहती हैं इमरान को गिरफ्तार ना करें, यास्मीन राशिद के लिए उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मरियम साहिबा वैसे किस हैसियत में हुकूमत को डिक्टेट कर रही हैं, क्या करें क्या ना करें, किसे गिरफ्तार करना है किसे नहीं करना? तलाल साहब, ये हुकूमत जो है पंजाब में PMLN की है, यहाँ पार्टी सिस्टम है, और पार्टीज़ में तो पार्टीज़ के लोग जो हैं वो अपनी जो सियासी और इंतज़ामी फ़ैसले हैं उनमें शराकत दारी होती है, उसमें मुशावरत होती है। आप भी मेरे से बात कर रही हैं, मेरे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, लेकिन मैं
पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक स्पोक्स पर्सन के तौर पे, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ उसका, आप मेरे से बात कर रही है, मैं पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा हूँ। तो इसी तरह पार्टी के मुख्तलिफ जो इस तरह के हालात पेश आते हैं उसमें मुशावरत की जाती है और इक़दामात लाए जाते हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चंद उन लीडर्स में हैं जो ड्राइविंग सीट पर हैं PMLN की, यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। वैसे तलाल साहब पिछली हुकूमत में भी आप लोगों पर इसी उम्मीद होती रही है कि मरियम साहिबा ऑर्डर्स दिया करती थी, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए थे, तो इस बार जरा एहतियात करें सर, ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो रियासत मदीना के दावेदारों ने 3-3.5 सालों में उनका जो स्टेटस था वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इस पर तफसील से बात करती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। वैसे तो हर सियासतदान से सवाल होना चाहिए क्योंकि अवामी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के लोग ये तो रियासत मदीना के दावेदार थे ना, और रियासत मदीना में तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनके कुर्तों पर सवाल हो जाया करता था। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं बड़ी ज़बरदस्त सी। खान साहब की कैबिनेट के 50 वज़रा हैं, इनके मजमूई असासों में 76% इजाफा हुआ है। जो दस्तावेज़ात आई हैं उसके मुताबिक 3 साल के दौरान वज़रा के असासे 10 से 18 अरब रुपए के हो गए हैं। जाहिद गिशकोरी साथ मौजूद है मेरे। 6 वज़रा के असासों में जो गैर मामूली कमी आई है, ज़रा डिटेल उनसे लेते हैं। जाहिद गिशकोरी साहब फिर कुछ निकाल के ले आए हैं आप, ज़रा बताइए किस के रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है? देखिए ये तहकीकात हम कर रहे थे, आज मुकम्मल किए। इसमें 50 वज़रा थे जो वज़ीर आज़म की कैबिनेट के। ओवरऑल हमने देखा है कि 10 अरब से बढ़कर 18 अरब रुपए मजमूई तौर पर पिछले 3 माली साल में उनके जो मजमूई असासे थे इजाफा हुआ है। तो ये 76% बनता है। इसमें 12 वज़रा ऐसे हैं जिनके असासों में 100-200 या इवन 2 ऐसे हैं जिनसे 300 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। और उनके असासे अगर मजमूई तौर पर आप देखें तो वो 2 अरब 15 करोड़ रुपए के थे, बढ़ के 6 अरब हुए हैं। इसके अलावा जो अभी ताज़ा तरीन लिस्ट थी 25 की, उसमें इजाफा हुआ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। उनमें से कुछ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी भेजे हैं। जिस तरह हमाद अजहर हैं, साबिक वज़ीर हैं, ये डिक्लेयर्ड उनके असासे बढ़े हैं, 30 करोड़ से 36 करोड़ रुपए हुए हैं गुज़श्ता 3 माली साल में। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस पे भी रखा था। और बाकी अगर मैं आपको बताता जाऊं, असद उमर हैं, उनके 61 करोड़ से 67 करोड़ तक पहुँचे हैं असासे गुज़श्ता 3 माली साल में। और हैं स्पीकर नेशनल असम्बली, उनके भी असासे बड़े हैं। अली मोहम्मद ख़ान हैं, जरताज गुल हैं। ये विजुअल्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर्स सारे परसेंटेज के साथ हमने डिजिटल मोड में दिए हैं, हमारे नाजरीन देख सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये गैर मामूली इजाफा इसलिए है कि वज़ीर आज़म की कैबिनेट के 7 से 8 कैबिनेट मेंबर्स ऐसे हैं जिनके बाहर से रेमिटेंसेस वगैरह आए हैं। इनमें 3 ऐसे हैं जिनके बाहर कारोबार भी हैं। और साथ इसके अलावा वज़ीर आज़म की कैबिनेट के जो 17 मेंबरान हैं वो ज़्यादातर बाहर रहे हैं मुल्क से। उन्होंने सिर्फ़ एक बार अपने असासे बताए हैं कैबिनेट डिवीज़न को, और उनका कंपैरेटिव हम नहीं कर सके क्योंकि वो 3 साल तक कैबिनेट का हिस्सा रहे। 2 साल की डिटेल्स अभी तक जमा नहीं कराई गई हैं। 7 को मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस पे रखा गया था उनके असासे बढ़ने की वजह से। उन्होंने वहाँ पर जवाब जमा करवाए हैं और कुछ की अभी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग स्क्रूटनी कर रही है, उनसे पूछगछ हो रही है। लेकिन एक अहम बात यह है कि ये गैर मामूली ये जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ज़ाहिर, ये जो सारे आदाद-ओ-शुमार नंबर सामने आए, ये बताइए कि ये कैबिनेट के साबिका कैबिनेट के मेंबरान के लिए कभी भी किसी भी वक्त मुश्किलात खड़े कर सकते हैं ये जो एसेट्स में इजाफा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये अब इदारों पे मुनासिर है कि वो इसको कैसा देखते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हमने पेश किए हैं उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूँ, हमने कई महीने इनके असासे जो कि
टैक्स अथॉरिटीज के साथ इन्होंने डिटेल। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है नाजरीन, से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।